सूत्र नंबर 66। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। पहले जो नारद जी ने बताया था कि गौणी भक्ति में सात्विक राजसिक और तामसिक है, उसको भी खंडन कर रहे हैं। कहते हो गया त्रिरूप अर्थात तीन रूप, तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, पुराण की भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जितना तीन हो सकता है इसका भंग पूर्वक मैंने खंडित कर दिया। भंग होता है ना, भंग। जैसे आज बारिश के कारण आपका स्टडी ग्रुप भंग हो गया। भंग माने क्या? खंडित हो, नष्ट हो। शुरू से ही व्हाट्सअप आने लगा, पूरे होना है पर ट्रैक है। अच्छा, 10-11 बजे से मैं सोचा कि अरे बाबा 5 बजे क्या होगा, 4 बजे क्या होगा, ऑफिस से क्यों कर रहा हूँ, पानी में निकल भी सकता है। नहीं, तय कर लिया, बहाना मिल गया ना बढ़िया से। सोच लिया फिर और एक ने लिखा, फिर कुछ लोगों ने नहीं लिखा। दिनेश बोल रहा था हमको बताया भी नहीं कि क्लास नहीं होगा। मैं 4 बजे आके देखा और वापस गया। बता देना चाहिए ना अगर क्लास नहीं होगा। अनिता, नहीं 4 बजे ड्राइवर नहीं आया, बारिश के कारण। ठीक, माफ। वो 4 बजे आया, देखा कोई नहीं, फिर सोचा, फिर मैं 5 बजे, मुझे पता था वो रूम में है, तो सर फोन की आवाज आ रही थी। बोले चारों क्लास में, हाँ हाँ हम तो रेडी। तो त्रिभंग का अर्थ ये है, त्रिरूप का अर्थ जितना भी साधना के चरम सीमा में सब हट जाता है, ये अर्थ है त्रिभंग। त्रिरूप भंग, त्रिभंग नहीं। त्रिभंग माने भगवान त्रिभंग में खड़े होते हैं, वो अलग अर्थ है। टेढ़े खड़े होते हैं ना, त्रिभंग कहते हैं। तीन प्रकार के भंगी करते हैं वो लोग, गर्दन है, कमर है और पैर है, इसको बोलते हैं त्रिभंग भागवत में। ऐसे वेदांत के अनुसार कुछ लेगो ना, बहुत अभी पंचदशी क्लास ले रहा हूं। एकम एव अद्वितीय, तीन प्रकार का भेद होता है। किरण बताओ क्या कह। क्यों आप लोग भी बताया प्रवचन में, सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद राहित्यम एकमेव अद्वितीय, वो रहे। तीन गुण तीन अवस्था सब त्रिरूप भंग पूर्वक, ये भक्ति के स्वरूप में आता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वक नित्य दास, भक्ति में एक भावना बड़ा सुंदर लिखा गया है। देखो भगवान के दो चीज होते हैं, एक ऐश्वर्य के माधुरी। ऐश्वर्य में दास भाव होता है और माधुर्य में पत्नी भाव। कहते हैं भगवान के साथ संबंध रखते हो ना, संबंध में अलग अलग प्रकार में पढ़ा रहा था, भेद भी पढ़ा रहा था। ऐसे संबंध तीन प्रकार है। मैं पूछते रहूंगा तो फिर मेरे कोर्स गड़बड़ होगा।
एक होता है नित्य संबंध जो हाईएस्ट, शुरू से उसको नहीं बोलना था, अर्थात परमात्मा के साथ हमारा जीव का नित्य संबंध है, भक्त के साथ भगवान का नित्य संबंध है, इसको हटा नहीं सकते। हम नहीं जानते अलग बात है, मगर भगवान हमारे पास रहेंगे। कथा के रूप में कहते हैं ना कि तुम अपना शुद्ध हृदय बनाओ, मैं आऊंगा। ऑलरेडी भगवान है, आप भगवान जा ही नहीं सकते। और सूरदास जी का याद रखो, आप अभी मैं अभी पकड़ा तो आप निकल गए, अंदर जो बैठे हो कहाँ जाओगे आप? तो स्वामी जी नास्तिक के अंदर भी बैठे हैं, हाँ नास्तिक के अंदर बैठे हैं, मगर वो कुछ कर नहीं रहे, उसमें टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। तो मुंडक उपनिषद तो कहती है ना श्रुति, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष के डाली में दो पक्षी आए, एक स्वादवंती आदती और एक है अभिचा कशिति। अभिचा कशिति का टुकड़ टुकड़ देखना, एक अर्थात ईश्वर साक्षी और जीव सुख दुख भोगता है। कल मैंने कहा था शायद, क्या कहा था अभी, कि जो अधिकारी हो जाता है ना, तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्तः अज्ञानजम तमः मैं नाशयामी अज्ञान भाषेन दीप्यता। बताया था ना, बताया होंगे, कल ही तो बताया था, कल नहीं, याद नहीं, बढ़िया, इसलिए मुझे प्रिपेयर करना नहीं पड़ा, कुछ भी बताऊं आपको अच्छा लगा। नित्य संबंध है भगवान के साथ, और जब हम जन्म हो जाते हैं ना तो एक संबंध हो जाता है, बताओ कौन सा संबंध? जन्म होते ही, जब हम जन्म जीव जब जन्म हो जाता है, वो है शारीरिक संबंध। जन्म होते ही मैं पुत्र कहलाता हूँ, पिता माता के दृष्टि से, भाई के दृष्टि से भाई बहन है, शारीरिक संबंध। फिर मैं जब बढ़ता हूँ स्कूल जाता हूँ, तो उस समय मैं स्टूडेंट होता हूँ, फिर मैं नौकरी करता हूँ, एम्प्लॉय होता हूँ, बिजनेसमैन होता हूँ। ये सब संबंध क्या है? ओ हाँ, हाँ, क्या? ना, ना स्कूल जाता हूँ तो शारीरिक क्यों हुआ? पिता माता से के साथ शारीरिक। जब मैं स्कूल चला गया तो औपाधिक संबंध है, फिर मैं स्टूडेंट हो गया, मेरे बुद्धि की तरफ की हो रही, औपाधिक बोलते हैं। उपाधि में मगर स्टूडेंट नहीं रहता हूँ, जब मैं कॉलेज छोड़ दिया स्कूल, फिर मैं क्या होता, कॉलेजिएट हो जाता हूँ। फिर कॉलेजिएट भी छूट जाता है जब मैं कॉलेज छोड़ता हूँ, मैं एम्प्लॉय हो जाता हूँ। पति भी एक उपाधिक संबंध है, केवल पुत्र, पुत्र है, पुत्री है वो शारीरिक, जहां शरीर से कनेक्टेड है। भाई बहन भी शरीर से कनेक्टेड है, कोई आपको भांजा भी बोल रहा है, भतीजा भी बोल रहा है, वो भी शारीरिक कनेक्टेड है। वो थोड़ा डाइल्यूटेड वाला, डायरेक्ट कौन है? पिता पुत्र, पिता माता, धीरे धीरे फिर डाइल्यूटेड हो जाता है। और जब स्टूडेंट में बन गया तो फिर मैं क्या हो जाता हूँ, मैं गांव शाही का एक लड़का बन गया तो भी एक लड़का है, वो शरीर नहीं है, एक उपाधिकार है, वो लड़का है, वो 5 साल का जो लड़का खेल रहा था ना, उसने पत्थर फेंका, ढूंढो उसको। स्कूल औपाधिक, कॉलेज औपाधिक, डॉक्टर औपाधिक, इंजीनियर औपाधिक, पति भी औपाधिक, पत्नी की दृष्टि से। फिर जब मैं पुत्र पैदा करा देता हूँ, मैं फिर शारीरिक संबंध का मालिक बन जाता हूँ, पिता, तो मेरा पुत्र हो गया। शारीरिक संबंध गिने चुने थोड़ा, बाकी सब औपाधिक 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 औपाधिक, 3 संबंध, ये दोनों संबंध मिथ्या है, दोनों संबंध आरोपित है, मगर भगवान के जो जो संबंध है नित्य संबंध, वो घटता नहीं।
तो भक्त क्या करता है, भगवान के साथ संबंध रखता है, तो एक उसने एक नाम दे दिया, क्या प्रभु, दास, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। इसको बोलते हैं, देखना, नित्य दास। इसलिए नित्य संबंध है, नित्य सब, नित्य दास। अच्छा, ऐश्वर्य की दृष्टि से नित्य दास जुड़ता है, और माधुर्य की दृष्टि से नित्य कांता जुड़ता है। शब्द नेक्स्ट वाला क्या है, कांता। कांता माने पत्नी, कांत माने पति, शशि कांत, कांत पति, कांता स्त्री। देखो, भक्ति के साथ जब जुड़ते ही ये बड़े हाईएस्ट माना जाता है। या तो आप अपने आप को दास मानो, और या तो आप अपने आप को अ, पत्नी मानो। दोनों में सेवा, सखा में सेवा नहीं होते। भगवान कृष्ण के अर्जुन ने सखा माना, वो भूल मांगना मांगता रहेगा, वो सखा थी, मैंने आपको सखा करके, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे थे, कितना गलती किया। आहार शय्यासन भोजनेषु, भोजन करते समय साथ साथ में बैठ गया। कहाँ, दास भाव में कहाँ बैठेंगे, पत्नी भाव में कहाँ बैठे। सबसे अगर सेवा मानना पड़ेगा तो पत्नी भाव। अब क्या मैं बताऊं, आजकल वो सब चल रहा है ना, वो लिव इन रिलेशन, वो है, वो फिर वो टेस्ट ड्राइव, हे भगवान क्या शब्द है। तो आप समझ नहीं सकते हो वो माने एक स्त्री पति को सेवा करते करते भगवान तक प्राप्त करेंगे, ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता। आप भगवान को भी नहीं करो, मगर पति को ही करो, वही भाव, पति को परमेश्वर कर देते हो, भगवान कर देते हो, तो भक्ति हो जाए। सबसे अगर भगवान के साथ संबंध हाईएस्ट कांता भाव, उसके बाद दास भाव। अच्छा, पुरुष लोग कांता भाव रख नहीं पाते, इसलिए पता है ना, वो मीराबाई की एक कहानी, मीराबाई वृंदावन में एक आश्रम है, उस आश्रम के जो वैष्णव हैं, जो छड़ छड़ गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उसमें से कोई एक, वो किसी स्त्री को दर्शन नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम के संत को मैं दर्शन करना चाहते हूँ। तो शिष्य ने कह दिया, क्योंकि आदत है, नहीं, किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते मेरे गुरु जी। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और बाकी सब स्त्री है, और एक पुरुष कहाँ है जो उनका दर्शन कोई स्त्री नहीं कर सकती है, या वो स्त्री के दर्शन नहीं कर सकते हैं। बस यही बातें शिष्य ने कह दिया। गुरु ने पूछा कौन आए थे, ना कोई एक स्त्री आई थी राजस्थान से, नाम नहीं बताया था। तो ऐसी बात क्या, सुना था तब कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी तो स्त्री। समझ में आ गया, बात तो सही है। तुरंत दौड़े और मीरा को मिले, कहा, दर्शन, खुद प्रणाम कर लिया, आपने ज्ञान ले लिया। पुरुष तो एक ही मन। तो पुरुष के अंदर अहंकार के कारण वो स्त्री भाव नहीं रख पाता, इसलिए वो डिफिकल्ट है पुरुष अपने आप को कांता भाव रखना। मगर है, ऋषि लोग जब भगवान राम को देखा, तब उन्होंने कांता भाव रखा। सीता कितने सुंदर है, कितनी भाग्यवती है। सीता कोई पेड़ को पकड़ते हैं भगवान, सिर में फूल देते हैं, पोछ देते हैं। सीता अपना सिर को अपने भगवान राम के कंधे में दिया। भाग्यवती तो वो है। हम अन्य से क्या गुफा में ओंकार बिंदु ध्यायंतम कर रहे हैं, हम भी कांता भाव रखे, तब गोपी हम, तब बने सब, है ना। कांता भाव में ही सेवा हो सकती है। इसलिए आपके उम्र के आप समझते हो पत्नी का भाव क्या है। आप आजकल आप बहू को जब देखते हो, जब और भी बहू के बहू को देखते हो, तो आपको लगता है क्या चल, है ना। तो सच में जब आप विचार करोगे, कांता भाव में सेवा भाव और दास भाव, जब आप अपने आप को भक्त मानते हैं, दास मानते हैं, इसलिए नित्य दास, नित्य कांता, दोनों के लिए नित्य बताया।
हनुमान जी अभी भजन गा रहे थे ना, हनुमान जी नाचते हैं, राम जी भी नाचते हैं। भगवान कृष्ण को लगा ये जो तीन लोग हैं ना, मेरी जो रानी है सत्यभामा, और सुदर्शन चक्र, और गरुड़ जी, ये तीनों को हम कर त्रिरूप भंग अभी करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हनुमान जी बैठ के कहीं ध्यान कर रहे थे, भगवान कृष्ण बुलाया, गरुड़ जी, गरुड़, गरुड़ पर प्रसिद्ध है, सुदामा को वहां से वहां तक रखे थे, क्या क्या काम नहीं करते थे। गरुड़, मेरा एक भक्त है ना, तुमको पता है, हनुमान जी, उनको बुलाओ, फिर मैं बुला रहा हूँ। हनुमान जी ध्यान कर रहे थे, जब कर रहे थे, राम राम तो हो रहे, तो थोड़ा सा चिल्लाए, द्वारकाधीश बुला रहे थे। देखो मैं भगवान राम का भक्त हूँ, कोई द्वारकाधीश बुला तो मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, इतना घमंड। और जाके खबर दे दी, भगवान हंसने लगे। गरुड़, बात तो सही है, वो बड़ा परम भक्त राम का है, और तुमको तो पता ही, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण बना, अब यही से बोलो, जानकी नाथ बुला। तो बोले कि जानकी नाथ बुला रहा हूँ, तत्क्षण आना है। और गरुड़ जी ने जिद किया कि आप मेरे ऊपर बैठना है, तभी मैं लेके जाऊं, नहीं देरी हो गया तो मुझे डांटेंगे। बोले मैं जा रहा हूँ ना, तो उसके बाद तुम माना नहीं, तो उन्होंने पकड़ा और फेंका समुद्र में, पड़ गया गरुड़। और रास्ते में जब वो द्वारकाधिपति जानबूझ के सत्यभामा के प्रासाद में थे, रुक्मिणी के प्रासाद में ज्यादातर रहते हैं, हम भागवत में देखते हैं ना, तो सत्यभामा के प्रासाद में थे, और सुदर्शन चक्र था, उसने मना कर दिया, वहां कोई नहीं जा सकता। अच्छा, सुदर्शन को पकड़ा, अपने मुंह में ले लिया, उनकी आदत है हर चीज को मुंह में लेना। मुद्रिका को कहा लिया, मुंह में ही लिया, हनुमान जी ले ही मुंह पकड़ लिया। फिर उसका अंदर आए तो भगवान सचमुच सिंहासन में बैठे हैं, रत्न सिंहासन में, और प्रणाम किया। और सत्यभामा को कहा एक काम करो, हनुमान जी मेरा परम भक्त है, वो कृष्ण के रूप में इतना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं तुरंत राम बनता हूँ, वो जो शंख ये मोर है वो हटा रहा हूँ, और तुम सीता बनो ना। हाँ, तो सत्यभामा गई, सुंदर सीता कैसे बनना है, क्या क्या सब ड्रेस पहन हो गया, बैठी, हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान राम को देखा कि वाह, धनुष बाण लिए हुए, ठीक है, बुलाया था, और ये बहुत जिद्दी कर रहा था, उसको तो फेंक दिया, वो आएगा। बोले कि गरुड़ जी को मैंने भेजा था, वो वो जिद्दी कर रहा था, भगवान ने उसको फेंका, वो अभी आ रहा होगा, तो वो माने तितर बितर होकर के, गीला होकर के आकर के खड़ा है, गरुड़ जी अभी आया। इसके पहले वो बोल रहा था मैं जल्दी ले लूंगा, तुम चल नहीं पाओगे, बानर हो, इसलिए दिया। अरे तुम बात क्यों नहीं कर, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है, एक मिनट प्रभु, निकाला। ये बहुत कचकच कर रहा था ये लड़का, मना कर रहा था, बिना परमिशन में जा नहीं सकते हो, कोई परमिशन नहीं। सुदर्शन चक्र जो इतने पावरफुल, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा, आज हनुमान जी के सामने। फिर और क्या बताओ, प्रभु आप तो ठीक है, आपके बगल में ये कोई दासी को ड्रेसिंग पेंडिंग करके बैठा दिया है, मतलब मेरी माता सीता का है। सत्यभामा चुप हो गई, प्रभु अब आप अपना भक्त आ गए तो मुझे नहीं, मुझे जा रहे होंगे, चले गए। तीनों के गर्व खंडन किया है कि नहीं, गरुड़ जी, अरे मेरे से पहले ही आ गए, और मुझे फेंक दिया समुद्र में। सुदर्शन, मुंह में डाल दिया। सत्यभामा, मुझे दासी बोल दिया। अब ये भगवान परीक्षा कर किया था, इन तीनों का जो अहंकार है ना, नष्ट किया गया। नित्य दास हनुमान, वो तो कहानी पता है ना, वो भगवान राम के जो लिस्ट वाला है, नंबर वन लिस्ट, नंबर टू लिस्ट, नित्य दास, नित्य कांता, भजनात्मकम, प्रेमेव कार्यम प्रेमेव कार्य, बड़ा सुंदर है।
ऐसे भक्त केवल प्रेम ही करते रहते हैं, और कुछ नहीं। तुलसीदास जी वृंदावन गए, वहां भगवान कृष्ण के मंदिर था। तुलसीदास जी ने कहा, कहा को छवि आशिकी भली बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष मान लो हाथ। प्रभु मैं झुकूंगा जब आप तो कान्हा बनकर हो, आप अगर धनुष बाण लेकर क्या होगे, राम बनोगे तो मैं झुकूंगा। मुरली मुकुट के द्वार के दुराए के, धनुष बाण लिया हाथ, तुलसीदास के कारण ब्रजनाथ भय रघुनाथ। सचमुच हुआ है, ऐसे कहावत। नित्य दास, नित्य कांता, ये बड़ा शब्द बड़ा सुंदर है। कहते इसीलिए वो लोग मुख्य भक्त है। वो जो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू मैं बता रहा हूं, अभी 67 में भी वही बात बता रहे, छोटा सा। भक्ता एकांतिनो मुख्या, वही मुख्य भक्त है जो केवल एकांत, एकांत माने केवल, केवल भगवान को ही पूजा करते हैं। केवल अन्य, अनन्य जो बोलते हैं ना, अनन्य, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो मुख्य माने प्रमुख होना, श्रेष्ठ। मुख से शब्द आया, मनुष्य जब मुख से कुछ बोलता है ना, वही मेन हो जाता। तो भगवान के भक्त जो है ना, वो मुखिया एकांत है ना, वो लिस्ट वन एंड टू वाला, वन लिस्ट जो भगवान के भक्त है, और सेकंड लिस्ट भगवान जिनको याद करते हैं, तो ऐसे मुखिया वो एकांत न। गीता में भी भगवान बताए, नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, वो कहानी याद है, उसके साथ कनेक्टेड हो। अभी तो यही भागवत में बताया था, या यही कहीं पर एक कहते हैं लक्ष्मण मिश्र या ऐसे कोई भक्त थे, ब्राह्मण थे, परम कुछ भी नहीं था। तो ये जो श्लोक है नवम अध्याय का 22 नंबर श्लोक को योगक्षेमम वहाम्य हम बताया गया था। योग का अर्थ है जो अप्राप्त है वो प्राप्त है, क्षोम का अर्थ है प्राप्त से रक्षण है। सोचा कि इसको काट दूंगा, 2 दिन हुआ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, तो फिर गोपाल आया, है ना, अभी तो बताया ना। अनन्य इसी को बोलते हैं कांत, अनन्य भक्त, भगवान सहन नहीं कर पाता, भगवान आ जाता। खुद अष्टम अध्याय में भगवान ने बताया, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम। अष्टम अध्याय के 14 नंबर श्लोक। मैं उनके लिए सुलभ हो जाता, क्योंकि वो एकांत ना। अब अभी जो प्रसंग चल रहा है ना, भक्त के बारे में, भक्ति प्रेम लक्षण सब कुछ बताया। अभी जो 2 3 हुआ भक्त के बारे में। अब लग रहा है कि भक्त होने से तो अब परिवार के बारे में बड़ा मुश्किल होता है, कोई परिवार है वो छोड़ देता है, कोई माँ पिताजी है। और जैसे नारद जी के खुद पूर्व जन्म के कथा में माँ रोने लगी, नहीं बेटा मत जाओ, तो रुकना पड़ा। तो ऐसे परिवार में तो विघ्न करवाते हैं, तो नहीं नहीं, कोई सचमुच भक्त हो गया, परिवार पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाती है पृथ्वी, देवता भी नृत्य करते हैं। ये आगे बताएंगे, देवता नृत्य करते हैं। अभी कहते हैं परिवार धन्य हो जाता है, पृथ्वी धन्य हो जाती है। और वो जो भक्त भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन रहता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जो हम लोगों ने भी देखा था भागवत में,
उद्धव और विदुर के प्रसंग में, उद्धव कृष्ण के प्रसंग में, विदुर मैत्र के प्रसंग में, खुद हम प्रहलाद के प्रसंग में पढ़ते हैं। तो ऐसे उस प्रसंग को लाने के लिए ये सूत्र है। नेक्स्ट 68। कंठा अवरोध रोमांच श्रुभिः परस्परं लपमानाः भावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। कुल को पवित्र करते, पृथ्वी को धन्य करा देते। और उनके जीवन में होता क्या है वो बताएंगे। पहले में अब पृथ्वी को कैसे धन्य करते हैं, कुल को धन्य करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित् सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण यस्य चेतः। जिसका चित्त भगवान में लीन हो गया है। जिसका चित्त, और भगवान कौन है? अपार ज्ञान सिंधु परम ब्रह्म भगवान कृष्ण में, भगवान में जिसका चित्त लग गया है वो क्या है? कुलम पवित्रम, उनका कुल ही पवित्र हो जाता है। कहते हैं 21 कुल, कोई 7 पीढ़ी भी बोलते हैं, 21 पीढ़ी पवित्र हो जाते। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उनके जन, उनकी माँ जननी कृतार्थ हो जाते हैं। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, ऐसे संत जब गुजरते थे पृथ्वी पुलकित हो जाती है। अब सोचो दत्तात्रेय जब घूमते थे तो पृथ्वी पुलकित हो जाती थी। पृथु राजा से पृथ्वी हुई ना, तो अपने जो अन्याय अत्याचार देख करके पृथ्वी अपनी जो शक्ति को ना बंद कर दी थी। पृथु राजा ने फिर तपस्या किया, यज्ञ किया और पृथ्वी को आह्वान किया, तब उन्होंने शक्ति दिया। तो संत जब आते हैं तो पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है, खुश होता है। खुद नृसिंह भगवान बताएंगे, और अगले में देखेंगे हम उस समय। अब कंठ अवरोध देखना बताया मैंने। विदुर और उद्धव जब मिलते हैं यमुना नदी के किनारे, कल भी बताया था, सारी रात केवल भगवान के बारे में, दोनों की आंखों में आंसू है, प्यार भरा, कंठ अवरोध होता था, बोल नहीं पाते। उद्धव भी जब उपदेश सुनते हैं, भगवान की दया करते हैं, तो उनका भी कंठ अवरोध होता है और हाथ जोड़ देते हैं, बोल नहीं पाते। धन्य होते हैं। देव मंत्र का प्रसाद, भरत जी प्रसन्न है। खुद प्रहलाद छोटे थे, भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर के कभी बातें, कभी लज्जा, कभी बाप गदगदा, बाप गदगद हो जाता है, कंठ, वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवते यस्य चित्तम, रुदती, कभी कभी रोने लगता है, हंसती, कभी हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़ करके नाचता है। ऐसे भक्ति से भक्त विभुवन को पवित्र करता है। मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाम नृत्यति असति, ऐसे भक्त। भगवान खुद कहते हैं नारद जो किसी प्रसंग में, ना हम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। मदभक्ता यत्र यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ ऐसे भाव से गाता है, नाचता है और सोता है, मैं उसी के अंदर आ जाता हूँ।
ठीक। तो इसीलिए अब कहते हैं वो जब घूमते हैं 69, वो जब संत जब जाते हैं ना, उनको कहते हैं जंगम तीर्थ। भागवत में जंगम तीर्थ समझ रहे? तीर्थ क्या होता है? अब देखो उसी का बड़ा पावरफुल सूत्र है ये। इसको कोट भी किया जाता है प्रवचन। तीर्थे कुर्वन्ते तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्रे कुर्वन्ति शास्त्राणि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ को ही और अच्छा सुतीर्थ बना देते हैं ये। तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं, तीर्थ को पवित्र कर देते हैं। क्योंकि तीर्थ होने के कारण ही पवित्र होता है। आप देखना, वर्णन है विक्रमादित्य के समय में, वर्णन है जब विक्रमादित्य कहीं आक्रमण करने के लिए गए थे तो पड़ाव रखा, एक नदी से बह रही थी। पुरोहित को पूछा कौन सी नदी है ना, ये तो सरयू नदी है और यहाँ आसपास अयोध्या नगरी थी। अभी क्या हो गया ना, ध्वंस अवशेष हो गए, तो हम नगर बनाएंगे। अभी जो अयोध्या के नगर देख रहे हो ना, अभी तो गवर्नमेंट के कारण न्यू बिल्डिंग, पुराने अगर बिल्डिंग कहते हैं विक्रमादित्य। और वो उज्जैन के थे ना, वो भी उज्जैन में भी अब देखना जो पुराना है, उनके समय। शास्त्र में वर्णन है प्रलय के कारण जो तीर्थ मेन तीर्थ तो वो हट जाता है। अभी देखो कहीं प्रलय हो जाता है, अभी आपके सामने 2013 में केदारनाथ का क्या हुआ, केवल मंदिर बचा, सब चला गया। मैं तो लगभग 20-25 बार गया हूँ। उसके बाद 2013 के बाद फिर 19 में गया देखने के लिए, सचमुच ओहो, यहाँ आने से पहले। फिर लास्ट कैंप में गए थे, किरण भी थी मेरे साथ, शायद 23-24 ऐसे कुछ, केदारनाथ। हम लोग के सामने हो जाता है तीर्थ, गायब हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं गवर्नमेंट या भक्त करते हैं। वर्णन है खुद ही भगवान कृष्ण के समय में देखो, वज्रनाभ जो है अनिरुद्ध का बेटा है, भगवान के परपोता बोलते हो ना, परपोता, प्रपौत्र, वो उसको मथुरा में दिया। और मथुरा वृंदावन सब एक ही उनके अंडर में। परीक्षित खुद दिल्ली हस्तिनापुर के। अब सब झाड़ी हो गई है, कोई लोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या इस करेंगे, कहाँ कहाँ लीला किया था। तब सांडिल्य ऋषि आए, उद्धव भी आए। उद्धव ने बताया कि यहाँ भगवान कालिय दर्शन किया था, वो किया था वो। तब उस स्थान को साफ किया गया और लिखा गया, रखा गया। और वहीं पर ही भक्त लोग को भी, सारा भारतवर्ष थे उस समय बुलाया गया। मैंने भागवत में बताया था, याद है? क्योंकि बद्रीनाथ बहुत दुखी हुए हैं, कोई है नहीं, मुझे बनाया राजा। तब परीक्षित ने सोचा, परीक्षित बड़े थे, वो छोटे ही। कहा, ठीक है मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। सांडिल्य जी को याद किया, सांडिल्य आए, आगे ऐसे ऐसे करो, तीर्थ को उद्धार करो, तब लोग आएंगे। देखो, तो भगवान के जो स्थान है ना वो तीर्थ है, नदी तीर्थ है। और वहां ऋषि लोग रहते हैं तभी तीर्थ बनता है, आश्रम बनता है। अभी भी अब देखना, जितने भी नदी है उसके किनारे में नर्मदा हो, गंगा हो, तीर्थ, ऋषि कोई आश्रम बनाते हैं। और जल और स्थल दोनों कनेक्ट रहता है, समुद्र भी। अच्छा देखो, द्वापर समय में उस समय की कथा है, हाँ, जस्ट कलयुग शुरू हुआ था, परीक्षित आ गए, मैंने कलयुग शुरू हो गया। उस समय भी झाड़ी आदि सब हो गया था, उद्धार किया था।
अब बीतता गया बीतता गया, जब चैतन्य महाप्रभु गए तब देखा अरे कुछ भी पता नहीं। उस भागवत में तो वर्णन है, उन्होंने भी भागवत पढ़ा है, इतने बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी थे, भक्त बने। जब आते तो देखते हैं कोई नहीं है जगह। फिर वो तो भक्त है ना, परम भक्त, कुछ तो राधा का अवतार कृष्ण का अवतार जो मानते हैं, उन्होंने फिर चिन्हित किया। अभी जो हम देख रहे हैं ना, सब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया, जो जो सब है। यहाँ नंदेश्वर है, भगवान शंकर का मंदिर है, यहाँ छठी करा है, यहाँ पुतना वध किया था, यहाँ कालियानाग किया था, ये जितने सब जगह है, यहाँ रास किया था, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तीर्थानी तीर्थ पूर्वम। ठीक। फिर तीर्थानि तीर्थे कुर्वन्ते, और सुकर्मी कुर्वन्ते कर्माणि, कर्मों को भी उत्तम कर्म वही करवाते हैं। उत्तम कर्म, नहीं तो कर्म अपने आप में क्या है, कुछ नहीं। कर्मों को सुकर्म बता देते हैं। वो कर्म करते हैं, यदि यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो वो कर्म करते हैं, वो उसको देख कर सब करते हैं। ठीक। फिर सत्शास्त्री कुर्वन्ते शास्त्राणि, शास्त्रों को शास्त्र वही बनाते हैं। जब वो गाते हैं भगवान की कथा, वो शास्त्र बन जाता है। अब ये भागवत में लास्ट में जब हम द्वादश स्कंद के जो द्वादश अध्याय में जो पढ़ते हैं ना, एक एक हवन करके लगभग 70 श्लोक से, उसमें है तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। आपकी वाणी जो है ना वो सुंदर है। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदैव सस्वन मनसो महोत्सवम। आप सुंदर है, नित्य नवीन है, आप सदा मन को आनंद देने वाले हो। तदेव शोकर्णव शोषणम वना। शोक, शोक सागर, हम लोगों के अंदर दुख है, शोक शोक है, वो सागर है, सुखा देने वाले हैं आप। तथा आपके यश, यदुत्तम श्लोक यशोनुगृह्यते, जो उत्तम श्लोक आपके गाते हैं वो ही श्रेष्ठ है, वो ही शास्त्र है। आदौ अन्ते मध्ये च सर्वत्र हरि कीर्त्यते। किसी भी काम के पहले, बाद में और मध्य में भगवान की कथा गाना चाहिए, क्योंकि वही शास्त्र है। और एक क्रेडिट किसके पास जाता है, तीर्थ संत के, भक्त के। अब वेद व्यास जी नहीं होते, शंकराचार्य नहीं होते, रमन महर्षि आदि संत नहीं होते, हम शास्त्रों को कहाँ जान पाते। ऐसे वो। ठीक। अब एक छोटा से दिया, सबसे छोटा, इतना 84 में ना सबसे छोटा है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तन्मया, इससे छोटा और दिखाओ। इससे और छोटा नहीं है। भक्त है एकांत न था, वो तीन है, ये सबसे छोटा है, एक ही है। तन्मया देखा जाए तो दो, तत्मया है क्योंकि वो उनसे तल्लीन हो गए, भगवान से तल्लीन हो गए हैं, इसलिए ये संभव है। कि कैसे वो सब कर पाते हैं, तीर्थ को तीर्थ बना देते हैं, कर्म को सुकर्म बना देते हैं, शास्त्र को शस्त्रास्त्र बना देते हैं, क्योंकि तन्मया। यच्चित्त तन्मयो मर्त्य गृह्यमेतं सनातनम। कहते जिसमें मनुष्य का चित्त लगा है, वो मनुष्य उसका स्वरूप हो जाता है। ये सनातन रहस्य है। समझ में आएगा सूत्र। यच्चित्त तन्मयो मर्त्य गुह्यमेतत् सनातनम, ये सनातन रहस्य है। क्या, जो जो चिंतन करेगा वो बन जाएगा। माम ध्याय तो मय्येव प्रविलीयते, भागवत में।
ध्यायतोन विषयान विषयान प्रविलीयते, माम ध्यायन्त मय्येव प्रविलीयते। विषय को चिंतन करके विषय आकार हो जाता है मन, और मुझे चिंतन करके मन तदाकार होता है, मदाकार होता है, भगवदाकार होता है। ये क्या बताया आपने को समझ में नहीं आया? विषय को जब चिंतन करते तो विषय आकार हो जाता है। अभी पंचदशी का जस्ट कल के टॉपिक है किरण, एक दो दिन में आएगा वो, सुनती है। वो क्या होता है, टॉपिक है, अभी मैं भी उसमें झूमता हूँ। बड़ा सुंदर तर्क देते हैं, कहते देखो बाबा, एक है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर ने बनाया, उसी को हम मर करके जीव सृष्टि बना करके दुख कहता है। जीव सृष्टि जो बनाया वही दुख का कारण है, ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नहीं है। ईश्वर सृष्टि जैसे तैसे है, उसी के ऊपर मरा देते। एक एग्जांपल देते, स्त्री जो मानसों में स्त्री है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या क्या दृष्टि नहीं दिया, अभी बताया। पिता पुत्र बोलेंगे ये मेरी बेटी है, भाई बहन बोलेंगे ये मेरी बहन है। जिस दिन शादी हो गई वो भोग्य हो गई पति के लिए, फिर वो पुत्र होगा तो माता बन गई। है क्या वो, ननंद भी हो जाती है। ननंद का अर्थ बड़ा सुंदर का, न आनंद, अर्थात जिसके घर में जितना ननंद है उतना आनंद कम है। अरे मीराबाई को भी देखो ना, मीराबाई हम लोग जो उपनिषद गंगा में देख रहे हैं ना, तो वो राजा का बहन जो ननद है, वो जाके भाई सुना है ना क्या, ना वो पता नहीं आपने उनको अलग कमरा दिया, वो रात दिन भर बात किससे बातें करते रहते, कितने मैं तुमको तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जरूर कोई पर पुरुष आता है, वो भी बेचारा बुद्धू जाके सुनता है। फिर दरवाजा खोलता है तो देखा कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है। बाद में तो रियलाइज किया, बुलाया भी वो नहीं गए। मीरा के जीवन में भी ननंदा, न आनंदा, फिर जेठानी, देवरानी, पंचदशी में आज के ही में ले रहा हूं। अब है कौन स्त्री, स्त्री जो मानसमयी है वो ईश्वर सृष्टि, और उसके ऊपर जो थोपते हैं जीव सृष्टि, मनोमय बोलते हैं, मनोमय। वो अभी प्रश्न पूछेगा कल के, कुछ लोग सुनते नहीं, इतना बड़ा प्रश्न पूछे ये आप जो इतना सब ले, आज हम एक ही श्लोक ही लिया है, दूसरा श्लोक जबरदस्त गाया है, रिकॉर्ड बनाने के लिए दो हो रहा है, तो एक ही श्लोक था। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप खाम का 1 घंटा समय नष्ट किया, ये सब कल्पना है, कल्पना ही डाला, रियली तो स्त्री है ना। तब वो आंसर देंगे, बाढ़ हम मैंने ठीक बोल रहे हो, कल मैं आंसर दूंगा 6:30 बजे, अभी छोड़ दो। तन्मया, अर्थ क्या है, उनके जो मन है भगवदाकार हो गया है, मदाकार हो गया है, वो तन्मयाकार हो। इवन वेदांत के अनुसार भी, सपोज सपोज हाँ, ये क्या है, घड़ी, घड़ी ईश्वर सृष्टि समझ लो, मगर वो घड़ी जो दृश्य देख रहे हो, जब तक मन के अंदर नहीं आता है, घड़ी करके नहीं जान सकते, उसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। घड़ी के रूप में मन में आना वृत्ति व्याप्ति, और शुद्ध चैतन्य साक्षी चैतन्य से जानता है यस ये घड़ी है, फल व्याप्ति। तो कोई भी पदार्थ को, विश्व को वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति नहीं होगा तो नहीं जान सकते हो। तुम खाम खाम बोल रहे हो सो मानसमय जगत सृष्ट सृष्ट, वो अगर तुम्हारे मन में नहीं आएगा तो नहीं जान सकते हो। अर्थात माइंड इज द वे, माइंड इज द गेटवे, माइंड इज द चश्मा। मन नहीं होगा तो तुसी ईश्वर सृष्टि रहने दो, उसका रोज तुम 8 घंटा अनुभव कर रहे हो क्या, सोते समय तुम्हारा मन नहीं है तो जगत के सृष्टि ईश्वर सृष्टि है क्या, नहीं है।
तो शिष्य बोले स्वामी जी गुस्सा मत कीजिए, अब ये 10 मिनट प्रवचन दे दीजिए, पकौड़े भी खाएंगे, आप गुस्सा मत कीजिए। बोले ठीक है, अभी चुप रहो। अगर कोई भी चीज है, सब मन की चीज है। वही मन विषय की तरफ जाता है तो विषयाकार हो जाता है, वही मन भगवत की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, भगवताकार है। इसीलिए तन्मया। ऐसे ही समझाओ ना हमको, डांट के समझाओगे तो कौन समझे। अब कहते हैं ऐसे जो भक्त है, नारद जी कहते हैं सुनो, आहा, वो नृत्य करते हैं, और वो जो नृत्य करते हैं देवता भी नृत्य करते हैं। 71। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ते देवता सनाथा चेयम भूर्भवते। भक्त को देख करके पितृ लोग खुश हो जाते हैं। पितरो पितरो मोदन्ते, कहते महाभारत में वर्णन है, और भगवान गीता में जो प्रवचन दे रहे थे सर, ना सतो नहीं, नहीं तुम जो शोक कर रहे हो ना, असोचन न सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे कथा सुनो कथा सोच नाम सोचन्ते पंडिता। द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक। तो तुम शोक कर रहे हो, तुम रोते हो। अश्रुपूर्ण कुलक्षण, प्रथम अध्याय के लास्ट श्लोक। तो वहां पर टीकाकार लोग क्या कहते हैं, महाभारत में लिखा है, जो लोग अपने पितृपुरुष के लिए रोते हैं, उनका जो लाल एवं उनका जो गर्मी आंसू है, उनको पीना पड़ता है। महाभारत, वो दुखी होते हैं, और कहते हैं जो विषय भोग में रहता है, शराब पीता है, वो करता है, वो और भी दुखी होते हैं, क्या मेरे जो जनरेशन है वैसे होता है। कब खुश होते हैं। नहीं, एक तो साल में जब श्राद्ध देते हैं कि चलो याद करके देता भी है हमको, जाता है उनके पास। बहुत लोग ना ये क्या बात करते हो श्राद्ध। तो अच्छा, यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख देते हैं, अकाउंट नंबर लिख देते हो, भेज देते हैं, तो वायर में जाता है कि नहीं। ऑनलाइन में टक 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 कर देते हो और पिन नंबर डाल देते हो और चला जाता है कि नहीं, 135 रुपीज चला गया ना अनिता। तो, ऐसे ही श्राद्ध जब करते हैं उन्हीं के नाम पर, उनके संकल्पों, उनके गोत्र, इसलिए गोत्र पढ़ा जाता है, गोत्र इज पिन नंबर, पासवर्ड उनके पास जाता है। वो खुश होते हैं, चलो ये परंपरा रखा है। और सेकंड सबसे खुश हो जाते हैं जब कोई भक्त बन जाता है, तो देखो पितर मोदन्ते, वो भक्त के लिए पितर भी खुश होते हैं, और वो जो नाचता है, देवता नृत्यन्ति। साधारणतः देवता नृत्य कभी नहीं करते, मगर जब वो नृत्य करते हैं। अब लिखा है, कोई रूल आ रहा है कि पीएम के कोई अर्थ सलाहकार, उसका नाम क्या है, कहीं पर अटेंड कर रहा था, वो नाच रहा था, उसको अच्छा लगा इसलिए नाचा। वो क्या पीएम का सलाह कर करके नाचेगा नहीं क्या। कहीं पार्टी में गया था, कोई भजन चल रहा था, नाचा, उसमें क्या प्रॉब्लम। और सब इंतजार कर रहे हैं कहीं गलती दिखा। देवता नृत्यन्ते, देवता नृत्य करते हैं। सनाथा चेव भूर्भुवः, पृथ्वी जो ना, वो खुश हो जाती है, सनाथ हो जाती है। पृथ्वी बहुत रोती है जब ऐसे ही असुर लोग आते हैं, और भक्त लोग कम होते हैं, बहुत रोते हैं। और एक तो भगवान चले गए, जो भगवान देखो, एक तो भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं, उसमें लक्ष्मी को श्री देवी बोलते हैं, वो ठीक है। तो भूदेवी भी उनकी पत्नी है। इसलिए त्रिपति, जो तिरुपति है ना, त्रिपति तिरुपति, तीन पतियां कौन कौन है, लक्ष्मी, फिर भूदेवी, और एक तीन देवी पति, तीनों पत्नियों के पति। इसे तो भूदेवी बहुत दुखी होती। भूदेवी ने मांगा, आप तो चले जाएंगे, फिर मैं कैसे आपके बिना रहूं। भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा, मगर मेरे कथा रहेगी यहाँ, मैं भागवत के अंदर रह जाता हूँ। और मेरे भागवत जब
कहेंगे वो सुन करके तुम खुश हो जाओ, तो मेरे बारे में ही। भक्त जब पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान तो खुश होते हैं, पृथ्वी भी खुश हो जाती है। ठीक है, आज के लिए लास्ट है, मैं तो वहां ठंडा हो जाएगा। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। तो ऐसे भक्त में कोई भेद नहीं है, कोई गरीब हो, कोई धनी हो, कौन सी जाति के हो। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया, कितना बताया? एक दो तीन चार पांच, आदि करके डाल दिए। कोई एग्जैक्ट यही चीज रामचरितमानस में है। अरण्य कांड में भगवान राम और शबरी, शबरी ने जो कुछ करना कर लिया, उसके बाद स्तुति, कहते स्तुति न जाने, मैं कुछ जानती तो नहीं आपको स्तुति करने के लिए। तो भगवान बताता, भगवान वहां कहती है संसार में 10 एक फैक्टर है जिससे मनुष्य का संबंध या मनुष्य का व्यवहार होता है। उसमें ही बताते क्या, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 हो गया। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई 5, धन बल परिजन जो गुण चतुराई 5, 10। जाति, कौन सी जाति के? ऐसे जाति के हैं। पाति माने एक पंक्ति में बैठने के स्टैंडर्ड है कि नहीं? तो सब गांव में रील आजकल निकलता ना, वो ब्राह्मण है, वो है, वो हटा दिया, डांट पड़ी, वो पड़ी, वो सब चलता रहता है। तो जाति पाति माने पत्तल, पाति को तो पत्थर, पत्थर एक पंक्ति में बैठने के। कुल, कौन से कुल के हो? कुल। धर्म, वो धर्म। बड़ाई, उसके बड़ाई है कि नहीं? बड़प्पन। धन, कितना धन है? बल, बल है कि नहीं? क्या जानते हैं, मैं इसका गुंडा हूं, इसलिए डॉन हूं, मुंबई का डॉन। और पंजाब में तो आप तो हम लोग झेले, मैंने हम लोग में ना, आपको लेकर मैं तो था नहीं। खुद डॉक्टर सेली जानते हैं क्या क्या है वो जो टेररिस्ट लोग, है ना। तो वो बल परिजन, पता है मेरे ये लोग है, वो है, दिल्ली में है, बम्बई में है, परिजन। गुण, मेरे पास ये गुण है। चतुराई, चतुरता, ये सब जितने 10 है उस व्यवहार के लिए है। भगवान कहता है भगतिहीन नर सोई कैसा। अगर ये कुछ भी नहीं है मगर भगति है तो ठीक है, और सब कुछ है मगर भक्ति नहीं है। भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देख जैसा। मगर मेघ है जिसमें पानी नहीं है, तो गर्मी के दिन में आता है, चला जाता है, ऐसे है। तो भगवान कहते हैं नास्ति तेषु जाति, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप गुण धन प्रियादि भेद। भगवान कहते हैं मैं ये नहीं देखता हूं, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। गीता में कहा ना, अगर कोई दुराचार भी हो तो क्षिप्रम भवति धर्माता शाश्वत शांति निगच्छ। माम ही पार्थ विपाश्रित्य योगिष्य पाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। नवम अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान बता, भागवत में तो धूम ये सब बताए। कौन कौन मुझे याद कर सकता है? कोई भी मुझे याद कर सकता है ना। एक सुंदर श्लोक है, उसको मैं बोल करके आज हम लोग रखते हैं। व्याधस्य आचरण, जो व्याध है ना, भगवान कृष्ण को मारा, उसका आचरण क्या था? गलत था।
आद्यस्याचरण ध्रुवस्य वयः, ध्रुव का वयस उम्र क्या था? 5 साल का था। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्र, गजेंद्र की क्या विद्या था? एक पशु है। विद्या गजेंद्रस्य कहाँ जाति विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? सूत पुत्र है, दासी पुत्र है। कहाँ जाति विदुरस्य उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन क्या, उग्रसेन का क्या पौरुषत्व? अपने ही पुत्र कंस जेल में डाल देता। इतने पौरुषत्व नहीं था। कितने बताया? गिनते तो जाओ। अच्छा, 5 बता दिए। नंबर 1 व्याधस्याचरणम 1, ध्रुवस्य च वयोः 2, विद्या गजेंद्रस्य का 3, का जाति विदुरस्य 4, यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम 5, उपजाया किम रूपम, उपजा का क्या रूप था? उपजा कृष्ण, उपजा का क्या रूप था? हाँ? फिर अधिकम किम तत्सुदम नो धनम, सुदामा के पास क्या धन था? कितना हुआ? 7, 7, 7 ना। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रिय माधव, ये लास्ट है छक्का। कहते हैं भगवान भक्ति से खुश हो जाते हैं। भक्ति प्रिय माधव, भक्त प्रिय जनार्दन, भक्तिम तुष्यति भक्त्या तुष्यति माधव। भगवान ने तो केवल भक्ति को ही देखते हैं, ये सब नहीं देखा उन्होंने। सुदामा का धन नहीं देखा, उपजय का रूप नहीं देखा, व्याधस्य आचरण नहीं देखा उन्होंने। सुंदर श्लोक है ना। तो भगवान ने क्या देखा? केवल भक्ति देखा। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, आजाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्, उपजाया किं रूपम् अधिकं किं तत्सुदं नाधनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रिय माधव। इतना ही आज। कल गणेश पूजा है ऑनलाइन, वही इसी लिंक में अगर आप देखना चाहते हो हम ऑन करेंगे, आप अटेंड कर लेना। कल गणेश पूजा 5 से 5:30 पूजा, फिर 25 मिनट भजन, फिर मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, फिर परसों 28 और 29 क्लास है, ठीक है।